लफ़ी एक ऐसा लड़का है जो हमेशा हेस्ट हुए आगे बढ़ता है, जैसे उसके लिए दुनिया के रूल्स मैटर ही नहीं करते। उसका सपना शायद लोगों को चाइल्डिश लगे, लेकिन उसके इरादे किसी किंग से कम नहीं है। वो हर फाइट सिर्फ जीतने के लिए नहीं करता, बल्कि अपने दोस्तों के लिए, उनके सपनों के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ है नरूटो, एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में कोई अपना नहीं मानता था, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। उसने अपने दर्द को स्ट्रेंथ बनाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि एक अकेले भी सब कुछ बदल सकता है। लफ़ी के पास फ्रीडम का जुनून है और नरूटो के पास पीस का सपना। दोनों के पास अपनी अलग अलग ताकत है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन है? चलो देखते हैं। मंकी डी लफ़ी वर्सेस नरूटो उज़ुमाकी। लफ़ी एक ऐसा लड़का है जिसका सपना दुनिया के लिए चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन उस सपने के पीछे छुपा इरादा किसी किंग से कम नहीं। वन पीस का ये स्ट्रॉ हैट वेयरिंग पायरेट सिर्फ एक ट्रेजर के लिए समुंदर पर नहीं निकला, वो एक ऐसी फ्रीडम ढूंढने निकला है जहां कोई उसके दोस्तों को रुलाए नहीं, जहां हर इंडिविजुअल के सपने को रिस्पेक्ट माइल। लफ़ी का स्ट्रेंथ उसके रबर बॉडी या उसके डेविल फ्रूट में नहीं, वो छुपा है उसके लॉयल्टी, उसके सैक्रिफाइस और उसकी वो पागल सी डिटर्मिनेशन में जिससे वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। हर आइलैंड, हर आर्क में उसने सिर्फ विलन्स को हराए नहीं, उसने किसी ना किसी कैरेक्टर का दिल भी जीता, किसी ना किसी के सपने को फिर से जगाया। उसका गियर फिफ्थ फॉर्म कोई सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वो एक सिंबल है कि जब तुम दुनिया के रूल्स को तोड़कर अपने रूल्स बनाते हो, तो तुम इम्पॉसिबल को भी लॉटर में बदल सकते हो। लफ़ी एक ऐसा इंसान है जो हर ओपोनेंट को पहले अंडरएस्टिमेट करता है, लेकिन जब बात उसके क्रू या वैल्यूज पर आती है, तो उसका रेज एक सुनामी की तरह फट पड़ता है। वो एक कैप्टन है, लेकिन सिर्फ हुक्म चलने के लिए नहीं, बल्कि हर गिरे हुए दोस्त को उठाने के लिए। नरूटो एक ऑफन था, जिसे लोगों ने मॉन्स्टर कहा, जिसे कोई गले लगाने वाला नहीं था, जिसे लोगों की आंखों में सिर्फ नफरत दिखती थी। लेकिन उसने अपने अकेलेपन को कभी भी दर्द का बहाना नहीं बनने दिया, उसने उसी तन्हाई को अपना मोटिवेशन बनाया। उसने बचपन में जब देखा कि कोई उसका नहीं है, तो उसने कसम खाई कि वो सबका बनेगा। नरूटो का स्ट्रेंथ कुरमा या सेज मोड में नहीं, वो उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड में है। जब उसने ससुके को वापस लाना का डिसीजन लिया, तो वो हर डिफीट के बाद और भी ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गया। पेन से लड़ते वक्त उसने रिवेंज के बजाय पीस का रास्ता चुना, और वही उसको शिनोबी दुनिया का लाइट बनाता है। नरूटो हर मिशन में अपने मास्टर जिरेया का सपना जिंदा रखता है, एक दुनिया जहां ना कोई रोए और ना कोई अकेला हो। उसकी पावर्स इवॉल्व होती गई, लेकिन उसका असली चक्र उसका दिल था, जिसमें हर उस दोस्त की याद थी जिसे उसने कभी ना कभी बचाया या समझा। सिक्स पाथ सेज मोड, कुर्मा चक्र और उसकी इनसेन स्पीड, ये सब तब एक्टिवेट होती है जब नरूटो किसी अपने के लिए लड़ रहा होता है, और जब वो लड़ता है, तो उसकी हर मूव एक प्रॉमिस होती है कि वो कभी भी दोस्तों को छोड़कर नहीं जाएगा। पावर कंपैरिजन। अगर पावर्स की बात करें, तो लफ़ी के पास गियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, गियर सेकंड की स्पीड, गियर थर्ड की डिस्ट्रक्टिव पावर और गियर फोर्थ का अनमैच्ड एग्रेशन। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस है गियर फिफ्थ, जहां वो अपने फुल अवेकन्ड फॉर्म में रियलिटी को कार्टून लॉजिक की तरह बेंड कर सकता है। इस फॉर्म में उसका फाइटिंग अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, ग्रेविटी, साइज, मैटर सब उसके सेंस ऑफ ह्यूमर से कंट्रोल होता है। दूसरी तरफ नरूटो के पास कुर्मा चक्र है, जो उसको ताकत और स्पीड का एक अल्टीमेट ब्लेंड देता है। सेज मोड उसको नेचुरल एनर्जी के साथ ओपोनेंट का एवरी मूव फील करने की एबिलिटी देता है, और जब वो सिक्स पाथ्स पावर में जाता है, तो उसकी स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर गॉड लेवल तक पहुंच जाती है। लफ़ी के अटैक्स रबर के होने के बावजूद इतने इंटेंस होते हैं कि वो जायंट ड्रैगन्स को भी पंच से उड़ा सकता है। नरूटो के रिसेंट शुरिकन और टेल्ड बीस्ट बॉम्ब्स एक पूरा माउंटेन उड़ा सकते हैं। दोनों के पास गॉड लेवल डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन लफ़ी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और नरूटो का प्लानिंग दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बैटल सिचुएशन। अगर बैटलफील्ड में ये दोनों सामने आए, तो पहला इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल होगा। लफ़ी हमेशा मस्ती करता है, और नरूटो पहले उसको लाइटली लेगा, लेकिन जैसे ही लफ़ी का गियर फिफ्थ एक्टिव होता है, नरूटो समझेगा कि उसका सामना एक डेविलिशली फ्री फोर्स से हो रहा है। लफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, उसका बॉडी स्ट्रेच होता है, वो हवा में चाल चलता है, और कभी ड्रम बन जाता है, तो कभी जायंट गॉड। नरूटो, ऑन द अदर हैंड, कामली ऑब्जर्व करेगा, शैडो क्लोन्स के जरिए उसको एनालाइज करेगा, और फिर सेज मोड एक्टिवेट करके उसका रिदम तोड़ने की कोशिश करेगा। लफ़ी फिजिकल क्लोज कॉम्बैट में डेंजरस है, लेकिन नरूटो मिड रंगे और एरियल बैटल में मास्टर है। लफ़ी के पंचेस नरूटो के रिसेगन क्लैश से कोलाइड होंगे, और बैटलफील्ड एक कॉस्मिक वॉरज़ोन बन जाएगा।
कभी लफ़ी की हैकी नरूटो के सेंसरी परसेप्शन को कंफ्यूज करेगी, तो कभी नरूटो का कुरामा मॉड उसकी ऑरा से बैटलफील्ड का प्रेशर ही बदल देगा। लफ़ी अपनी इलास्टिसिटी से नरूटो के ताइजुत्सु को अवॉइड करेगा, लेकिन नरूटो अपने मल्टीपल क्लोन्स और एलिमेंटल मिक्स से लफ़ी को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। बैटल कभी फन लगेगा, तो कभी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के लिए लड़ते हैं, अपने दोस्तों के लिए। फाइनल थॉट। तो अभी तक हमने लफ़ी और नरूटो के बीच एक ऐसी बैटल देखी जहां डिटर्मिनेशन, लेगेसी और इम्पॉसिबल ड्रीम्स एक दूसरे से टकराए। लफ़ी एक ऐसा वॉरियर है जो हर बैटल में सिर्फ अपनी विल पावर पर भरोसा करता है। उसका हर पंच, हर गियर शिफ्ट एक मैसेज होता है कि वो कभी हार नहीं मानने वाला। उसकी हैकी, उसका बाउंडलेस करेज और उसका सिंपल लेकिन अनब्रेकेबल फेथ उसको एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाता है। लफ़ी के पास कोई फ्लैशी जत्सु नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस बैटलफील्ड को शेक करने के लिए काफ़ी होती है। दूसरी तरफ नरूटो है, एक निंजा जिसका हर कदम उसकी अकेलापन से निकला, लेकिन उसने यूएस अकेलापन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उसके पास कुर्मा का रेज है, सेज मोड का विजडम है, और उसकी रिसेगन से लेकर सिक्स पाथ्स पावर्स तक की जर्नी उसको एक लिविंग लेजेंड बनाती है। नरूटो के पास ताकत के साथ इमोशन भी है, वो हर एनिमी में भी एक दोस्त ढूंढता है, और हर वर को सिर्फ जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए भी लड़ता है। दोनों फाइटर्स अपने अपने यूनिवर्स के लेजेंड्स हैं। लफ़ी के पास फ्रीडम का जुनून है, जबकि नरूटो के पास पीस का मिशन। लेकिन अगर हम पूछे कि कौन होगा ज्यादा पावरफुल, तो जवाब सिर्फ ताकत में नहीं, उनके जज्बे में छुपा होता है। मेरे हिसाब से इस बैटल का विनर लफ़ी होगा, क्योंकि जहां नरूटो के पास डिवाइन पावर्स हैं, वहां लफ़ी के पास एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जो किसी भी रूल को तोड़ सकती है। उसका गियर फिफ्थ फॉर्म, जहां वो खुद रियलिटी को बेंड करता है, नरूटो के सबसे एडवांस जत्सु को भी एक जोक बना सकता है। लफ़ी एक ऐसा वॉरियर है जो अपनी विल से दुनिया की फिजिक्स को भी शेक कर सकता है। और जब बात आए फ्रीडम और फाइट की, लफ़ी कभी रुका नहीं, चाहे उसके सामने कोई भी हो। तो अभी तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा स्ट्रांग है? नरूटो, जिसने अपने दर्द और अकेलापन से निकल कर सबको एक नया रास्ता दिखाया, या लफ़ी, जो बिना किसी रूल के सिर्फ अपने दम पर अपना रास्ता खुद बनाता है? दोनों अपने तरीके से पावरफुल हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कौन है असली विनर? आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, एक नए वॉरियर के अंदर छुपी स्ट्रेंथ, इमोशन और उसकी जर्नी के ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।